दोस्तों, पत्रकार को देखते ही बिहार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी भागने लगे। अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं 200 करोड़ से ज्यादा की जो बेनामी संपत्ति का उनके ऊपर आरोप है, इसके बाद हर तरफ से वो घिरते दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच जब पत्रकार उनके पास पहुंचते हैं, उनसे सवाल करते हैं तो अशोक चौधरी भागे भागे फिरते हैं। वो सीधे पत्रकार से पहले तो गुस्सा आते हैं उसके ऊपर, इसके बाद जो वो कुछ बातें कहते हैं और जो पत्रकार है वो सामने से कहता है कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप मंत्री हैं बिहार सरकार का, आपसे सवाल पूछते हैं तो सर गुस्सा क्यों होते हैं? सवाल पूछ रहे हैं सर जी, सवाल पूछते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा अशोक चौधरी एक इवेंट में गए थे, किसी कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे थे और तभी उनसे सवाल करने लगते हैं पत्रकार। किस चीज को लेकर? 200 करोड़ को लेकर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आरोप को लेकर सीधे उनसे सवाल किए, लेकिन तभी अशोक चौधरी गुस्साने लगते हैं। गुस्सा कर वो अपनी कुछ बातें कहते हैं कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। और इसके बाद जो पत्रकार है वो जवाब देता है कि आप मंत्री हैं और हम आपसे सवाल कर रहे हैं, आप गुस्सा क्यों होने लग रहे हैं। अशोक चौधरी जिस तरीके से हालत में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि बिहार की राजनीति में आखिर क्या कुछ चल रहा है। बिहार में अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उनसे अब नीतीश कुमार की पार्टी भी एक तरफ किनारा कर रही है, दूसरी तरफ उनके पास जवाब बहुत नहीं बचे हैं। प्रशांत किशोर क्या आरोप लगाते हैं, सबसे पहले आप उनका ये आरोप सुनिए। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। और सारा डीड एक जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारा डीड आपको यहाँ पर, आप चाहे तो उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं। 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। तो दोस्तों, आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ से भी ज्यादा की बेनामी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पर अलग अलग जगहों पर दर्ज कराई हुई है। और मात्र 2 साल के अंदर का उन्होंने ये बात बताई कि सिर्फ 2 साल के अंदर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और ये सवाल जैसे ही सामने आता है तो ये बिहार की राजनीति में हॉट टॉपिक बन जाता है। हर तरफ इसको लेकर सवाल जवाब होने लगते हैं। और तभी जेडीयू के जो एक प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनकी तरफ से एक पोस्ट आता है। अपने पोस्ट में वो कहते हैं कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वही इसका जवाब दे। नीतीश की सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है और उन पर कोई भी ऐसी लांछन नहीं लगा सकता। यानी कि उन्होंने सारा का सारा जो ठीकरा है वो सीधे अशोक चौधरी पर फोड़ दिया और सीधे कह दिया कि अशोक चौधरी को इन पर जवाब देना चाहिए। इसके अलावा भी जब वो पत्रकारों से बात करते हैं तब भी वो इन बातों को दोहराते हैं कि अशोक चौधरी को इन सब आरोपों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो इस वक्त अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। और तब अगर ऐसे वक्त पे कोई उन पर आरोप लगाता है, नीतीश कुमार के किसी भी मंत्री पर आरोप लगते हैं, तो ये सही नहीं हो सकता। इसी वजह से अशोक चौधरी से सवाल होने लगते हैं। लेकिन अशोक चौधरी से जब सामने से सवाल किया जाता है तो वो भागे भागे फिरते हैं। पहले तो वो जवाब नहीं देते, इसके बाद गुस्सा करते हैं और फिर चुपचाप उस जगह से निकल जाते हैं, जो ये दिखा रहा है कि अशोक चौधरी की हालत इस वक्त क्या हो गई है। क्योंकि जेडीयू भी उनके साथ नहीं खड़ी है। नीतीश कुमार तो सामने आ ही नहीं रहे, वो दिखाई ही नहीं देते। आखिर वो कहाँ पर है? ना ही उनकी तरफ से इसको लेकर कोई बयान आता है। लेकिन जेडीयू के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से जो बयान आते हैं और वो कहते हैं कि इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। हालांकि जो अशोक चौधरी है उन्होंने पहले इस पर जवाब दिया तो था, कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसी बातें वे कहते हुए सुनाई दिए थे। लेकिन इसके अलावा जिस डिटेलिंग से, जिस डेप्थ में जाकर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, वैसा जवाब उन्होंने नहीं दिया था। सीधे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ साजिश की जा रही है या बाकी जो चीजें आमतौर पर नेता कहते हैं वैसी ही बातें कहते दिखाई देते हैं। अब ये देखना होगा कि अशोक चौधरी पर ये जो आरोप लगे हैं इनका असर बिहार की राजनीति में कितना पड़ता है और खासकर जेडीयू में कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें कैरी न्यूज।